गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सुनेंगे शिव पुराण की रुद्र संहिता द्वितीय खंड में से संध्या की आत्माहुति उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनिवर वशिष्ठ के साथ विवाह करना, ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुने पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्टि की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडासमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोडस की अलक्षित गंध सब ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः स्वर्ण मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब सूर्योदय हो, प्राची के क्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा साय संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए स्वर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को वहाँ बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देव ऋषि यज्ञ को समाप्त करके कृतकृत्य हो हुए मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारण्य के भीतर मुनिवर मेधातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुनि मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वह प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला परम पावन और दिव्य है।
जो स्त्री या शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्त की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो अतः शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है उसे भक्तिपूर्वक सुनो। तात, पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया, तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। वस्तुतः शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किसी प्रकार सो बताता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राज मुनि उपस्थित थे, वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतया मोहित था। अतः मैंने कहा, पुत्रों, तुम्हें मैं ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कामनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित बसंत का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत और मल या नील, ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौट आया, तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मारगणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम सपरिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।